गिराता हाँ। सबसे बड़ा दोषी वही है। इस उत्तराखंड को बर्बाद करने में, आज इस स्थिति में पहुंचाने में हड़क सिंह रावत का सबसे बड़ा रोल है। हरीश रावत जी ने भी यही कहा था कि मेरी सरकार को गिराने में हड़क सिंह का, वो तो है ही। वो और उमेश कुमार ने मिलकर सरकार गिराई और उसके बाद आज तक कांग्रेस उभर नहीं पाई और अब जाके अपना बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है। और ये लोग इसको बना दिया, वो मुख्यमंत्री बन गया। क्यों नहीं बनेंगे भाई? जब तू साथ साथ पटरानियां रखेगा, तेरा तो काम यही है। बस जब पावर में, अब आरोप क्या है मेरे को तो पता है सारे कि 6-7 इसकी हैं। नमस्कार, सच की तोप उत्तराखंड की होप। हम हैं देहरादून में और आज हम देहरादून के एक बहुत बड़े आलीशान होटल में हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुलाकात हो रही है उत्तराखंड की बेटी, राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड के हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली भावना पांडे जी से। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पांडे जी, जो इस समय प्रदेश में मुख्य विपक्ष है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है प्रयास कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाए और सत्ता पर काबिज हो, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पर एकजुटता नहीं दिख रही है। गणेश गोदियाल के बारे में कहा जा रहा है वो अपना अलग चल रहे हैं, प्रतिम सिंह अलग चल रहे हैं, हरक सिंह सीधे चल रहे हैं, और वहीं जो है हरीश रावत हरीश रावत को लग रहा है कि उनको साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है या साइडलाइन कर दिया गया है। क्या समझते हैं कि गोदियाल जी जब से अध्यक्ष बने हैं पिछले 4-5 महीनों से, तो पार्टी किस ढंग से आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के लिए सत्ता को हासिल करना, मगर इनको आता नहीं है। इन्हें सब अपने आप को राहुल गांधी के बराबर समझने लगते हैं। जैसे अध्यक्ष बनते तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। अभी जिस तरीके से चल रहा है कांग्रेस के अंदर 4 गुट, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हड़क सिंह अलग ही चल रहा है, गणेश गोदियाल अपनी एक नई ग्रुप बना रहा है। तो इस वक्त इनकी अभी टिकटॉक के टाइम पर गुत्था मारा मारी होगी। अच्छा, वो तो अभी दिख रहा है, देखो दूध में से मक्खी की तरह हरीश रावत को फेंक दिया। अच्छा, अब वो संजय नेगी रामनगर का ज्वाइन करने 5 बार टली है। 5 बार ज्वाइनिंग? अच्छा, 5 बार टली है। और यशपाल राणा की टली है। और ये सिर्फ इसलिए कि वो हरीश रावत का चेला है, वो प्रीतम का चेला है और संजय डोभाल की टली है। तो इस तरीके से अगर ये लोग करेंगे तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात। और प्रकाश जोशी भी बड़ा फैक्टर बताते हैं कांग्रेस में, वो तो प्रभारी बन गए और उनकी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन से भी सीधी बातचीत होती है। देखो दिल्ली बैठा हुआ नेता है। जब हम दिल्ली में थे, गुलाम नबी हो, अहमद भाई हो, सत्यव्रत द्विवेदी हो और द्विवेदी जी हो, क्या कहते जनार्दन द्विवेदी हो, सब जगह हमारी भी थी। तो सब लोग का जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दिल्ली बैठ के नेतागिरी करता है तभी तो हारता है भाई। कभी जो एमपी हार जाता है, कोई चुनाव नहीं जीत पाए। दिल्ली में बैठा है। अगर जमीन में होते, जमीन में होते तो जीत जाता। मगर वो छोड़ो, प्रकाश जोशी से तो कितने घूमते हैं। मगर कांग्रेस के अंदर अभी जो गणेश गोदियाल ने और इन्होंने एका नहीं है। और अब वो हड़क सिंह देख लो, हर तीसरे दिन कहता है इसको मैंने बनाया, उसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, सबको बता देता हूँ। अच्छा। सब मेरे चेले हैं। और खुद की टिकट की कोई जगह नहीं है उसके पास। पिछली बार भी इसको टिकट नहीं मिली, इस बार भी इसको टिकट, कांग्रेस में आने के बाद भी टिकट नहीं मिली ना 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 ना। तो इस बार भी यही होने वाला है। इस बार टिकट क्या है उनका? टिकट मुझे डाउट लगता है। वो तो कहते हैं, शैलजा जी को मैंने बता रखा है कि कहीं से भी मेरे को बता देना, मैं लड़। नहीं, जो तू कहीं से लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? तेरी कोई विधानसभा अपनी नहीं है। जो बेचारे इतने सालों से बस्ता ढोरे कांग्रेस का, उनकी सीट कैसे ले लेगा तू? है भाई, ये बताओ ना। अब कभी कहता धर्मपुर से दो, कभी सहसपुर से दो, कभी कहते खुद की अपनी कोई सीट नहीं है। कहीं से भी लड़ लेता है जहाँ से मौका मिलता है। इस बार उसकी टिकट कटेगी। मुझे 100% उम्मीद है, और कटनी भी चाहिए ऐसे लोग। ऐसे लोग जो है ना, जो उसकी आदत क्या है, जब वो सरकार में होता है वो पागल हो जाता है। आज कांग्रेस में अगर वो सरकार न गिराता सबसे बड़ा दोषी वही है। इस उत्तराखंड को बर्बाद करने में, आज इस स्थिति में पहुंचाने में हड़क सिंह रावत का सबसे बड़ा रोल है। हरीश रावत जी ने भी यही कहा था कि मेरी सरकार को गिराने में हड़क सिंह का, वो तो है ही। वो और उमेश कुमार ने मिलकर सरकार गिराई और उसके बाद आज तक कांग्रेस उभर नहीं पाई और अब जाके अपना बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है। और ये लोग इसको बना दिया, वो मुख्यमंत्री बन गया। क्यों नहीं बनेंगे भाई? जब तू साथ साथ पटरानियां रखेगा, तेरा तो काम यही है। बस जब पावर में, अब आरोप क्या है मेरे को तो पता है सारे कि 6-7 इसकी हैं। नाम
ओपन नहीं करना चाहती, 2-3 का तो नाम ओपन कर दूंगी मैं। जी और ये मेरे से पंगा ना ले, अभी कहीं पर मेरा मजाक उड़ा रहा था। जी अब मजाक उड़ाएगा हड़क सिंह, तेरे को बार बार चेतावनी दे रही है। और मैंने सुना 12 सीट पर उमेश कुमार के साथ मिलकर ये उत्तराखंड को बर्बाद करना चाहता है। अच्छा। कांग्रेस को बर्बाद करना चाहता है। मतलब मिली भगत कुछ है। इसको मुख्यमंत्री का सपना इतना ज्यादा है जी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जी। चाहे कोई भाड़ में जाए। मैं इसलिए उमेश कुमार के साथ मिलकर उससे मीटिंगें कर रहा है, कभी बॉबी पवार से मीटिंग करता है कि कुछ लोग मैं अलग से जिता दूं। अच्छा। और ताकि मैं मुख्यमंत्री। अच्छा, पावर इस गेम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 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 जी सब ये स्वार्थी नेता है। जी हरीश राव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, गणेश गोदियाल मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हड़क सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहता है, यशपाल आर्या हाँ। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरे पहले एमएलए तो बन जाओ, सरकार तो ले आओ 40, जी। तब बनोगे मुख्यमंत्री। चार चतुर्भुज नेतृत्व बताया हरीश राव ने, और चारों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पांचवा, इसका मतलब खींचातान खींचतान है और इसी में खत्म हो जाएगी ये। और कांग्रेस वैसे भी बता रहा ना जी। कि जनता सब समझ रही है। जी तुम बीजेपी वाले कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन कराओ, कांग्रेस वाले बीजेपी के लोगों को ज्वाइन कराए, इनका धंधा वही है। वो जनता इस बार त्रस्त हो गई है। गणेश गोदियाल के वहाँ तो जमीन खिसक गई, बताते वो जो निर्दलीय भंडारी आरती भंडारी वो भाजपा में आ गए, उनके पति उसमें आ गए। अभी 10 पार्षद और कुछ कांग्रेस के। हाँ। और मेयर आरती भंडारी और दलपत भंडारी, क्या नाम है उसका? हाँ, दलपत भंडारी, वो सब धन सिंह के साथ आ गए हैं। हाँ। और क्योंकि वैसे भी इसका जो ना फूफा है जी इसने 10-12 पेज बना रखे हैं। जी। इसको तो अध्यक्ष बन गया, इसको तो नोट खींचने हैं। जी बस इसको इससे मतलब नहीं है, कोई जीते चाहे हारे। और ये टिकटें इतनी खराब बांटेगा और इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हड़क सिंह और यही करेंगे, गणेश गोदियाल। तो आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से ये लीडर हैं, जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जो इन्होंने अपने टिकट बांटने हैं, तो ये क्या हम अपने लोगों को ही टिकट देने का प्रयास करें, जीतने वालों को नहीं देंगे? ना, इनको पैसे चाहिए, अपने चेले चपाटे चाहिए। ये सोच रहे बीजेपी से नाराज है लोग, हम तो जीत जाएंगे। हाँ। वो घमंड में है ये। हाँ। वो इनका घमंड चूर होगा। आप देखना 6 महीने रह गए चुनाव के, अक्टूबर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अक्टूबर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है। अक्टूबर में एक नया विकल्प आएगा और बहुत बढ़िया विकल्प आएगा जो इन दोनों पार्टियों के नाक खत्म करेगा। भावना पांडे का क्या है, एक 2022 में पार्टी बनी, उसके बाद चुनाव में नहीं उतर। देखिए 2022 में आपको सबको मालूम है, 12 कैंडिडेट इन्होंने रातों रात एक दिन में टिकट दे दी। अच्छा। अपनों की काट कर। हाँ। और इस बार में कोई पत्ते नहीं खोलूंगी जी। इस बार कोई पत्ते नहीं खोलूंगी। हाँ, तैयारी अवश्य है और नया विकल्प बना है और अभी आने वाला है अक्टूबर तक। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में मैं दिवाली से पहले एक प्रेस करूंगी, उसमें विथ कैंडिडेटों के साथ ऐसे कैंडिडेट होंगे तो भाजपा और कांग्रेस के सेकंड लीड होगी, उनको लड़ाया जाएगा। साम दाम दंड भेद। और मेरे साथी लोग हैं, कुछ मैं पैसे लगाऊंगी, कुछ मेरे साथी लोग मेरी मदद करेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सक्षम है, जिनको टिकट नहीं मिलती है, 30-30 40-40 साल तक कांग्रेस का बस्ता ढो रहे हैं, 30-30 40-40 साल से भाजपा का बस्ता ढो रहे हैं। 5-7 नेता हैं, कोई अपने बेटियों को टिकट चाहिए, किसी को अपनी बहुओं के लिए टिकट चाहिए, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट चाहिए, किसी को अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए। तो जनता तो जो कार्यकर्ता होते बेचारे नहीं टिकट पा पाते ना। तो इसलिए दोनों पार्टियों में ऐसे लोग मेरे संपर्क में हैं जो अपने वक्त रखते हैं, जिसकी अपनी 10-15 हजार वोट है अपनी। और जब 3-4 लोग लड़ेंगे तो हर सीट पर 15-20 हजार में जीत होगी। इसके और जनता का रुझान इस बार क्या है? हाँ। जनता का रुझान इस बार ये है कि भाई जनता तीसरा विकल्प चाह रही है। अच्छा। तीसरा विकल्प यूकेडी बन सकती थी, यूकेडी में ही आपस में तोड़ हो गई और फिर वो अच्छे कैंडिडेटों को नहीं जोड़ पड़े। जिस तरीके से मेरे पे इतने बढ़िया नेता आ रहे हैं जो 700 वोट से हारे, 1200 वोट से हारे, 2500 वोट से हारे, 15,000 10,000 से कम किसी को वोट नहीं मिली, जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, तो यूकेडी नहीं कर पा रही है। तो इसलिए एक नया विकल्प, यूकेडी भी मेरी घर की पार्टी है, हम भी क्षेत्रीय पार्टी बनेंगे, हम भी एक तीसरा विकल्प के रूप में आएंगे। और जो यूकेडी वाले अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो स्वागत है, उनका स्वागत है। अगर वो आना चाहते हैं, चाहे बॉबी पवार हो, चाहे क्या कहते हैं आपके वो हो, क्या कहते हैं यूकेडी हो, हम स्वागत करते हैं। मगर ये पक्की बात है
अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल बम फूटने वाला है। उमेश कुमार अपनी नई पार्टी बना के जो है 5-6 सीटों पर हरिद्वार में चुनाव लड़- देखो हरिद्वार में तो उसको कांग्रेस को हराना है, जी वो तो वैसे भी बीजेपी की बीबी टीम है और धामी के लिए काम करता है। धामी को कहता है हम सरकार से बड़े हैं हाँ। और फिर भी इधर उधर पड़े हैं। हाँ जी, सरकार से बड़े हैं फिर भी इधर उधर पड़े हैं। हाँ, वो हमेशा सरकार से अपने आप को बड़ा बताता है और वही कारण उसका है, वो खुद हार रहा है। जी जनता ना घमंड बर्दाश्त नहीं करती है। तू हेलीकॉप्टर दिखा ले, तू बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा ले, तू पैसे का घमंड दिखा ले, रात दिन वो राजा चाहे कुछ भी, आज अरबोपति खरबोपति राजा हो, जी। उसका अगर बीवी का जेवर जितना होगा ना पुराना हाँ। जेवरात उतना तो इसके 7 पुश्त नहीं कमा सकती उमेश कुमार की। जी भाई राजा तो राजा ही, चाहे पुराने राजा थे, पुराने राजा। उनके उनको बदतमीजी करता है और तो इस तरीके से जनता उससे त्रस्त है और जनता इस बार उसको बिल्कुल हराएगी। हाँ। वो खुद हार रहा है, वो दूसरों को क्या लड़ाएगा। उनकी साठगांठ हरक सिंह के साथ बताई जा रही है कि मिलके लड़ा हाँ 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 कुछ टिकट जो है हरक सिंह के जो समर्थक होंगे उनको उमेश कुमार देंगे, हाँ उमेश कुमार उनको टिकट देगा, ऐसा हाँ। कुछ आ रहा है। हाँ 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 यही आ रहा है। हाँ इसीलिए तो मैं अड़क सिंह से नाराज हूँ। जी कांग्रेस को नाश करने के लिए तैयार बैठा है जी ये इतना बड़ा धोखेबाज है, इसीलिए भाजपा ने भी इसको वो नहीं रखा हाँ। और कांग्रेस भी इसको टिकट नहीं देगी इस बार, आप देख लेना। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा घर का बेदी डंका ढाबे वाला है। हरक सिंह तो सभी पार्टियों में बसपा में रहे, उसके बाद भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस में आगे, क्या है उनका कोई फिक्स है ही नहीं। हरीश रावत तो एक ही पार्टी में रहे, उन्होंने तो उसमें भी पार्टी नहीं तोड़ी। देखो आज इस प्रदेश का सबसे बड़ा गुनेगार हड़क सिंह रावत है जी अगर हड़क सिंह रावत अगर सरकार ना गिराता तो इतने गर्त में बीजेपी कांग्रेस नहीं जाती। तो आज ये अभी भी जो है अंदरूनी बहुत बड़ा विस्फोटक कर रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, तो ये गलत है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई उत्तराखंड की जनता को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, अक्टूबर के बाद एक विकल्प आएगा जी जो उत्तराखंड के अंदर रातों रात 30-40 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करेगा और उसको समर्थन करिए और उत्तराखंड को बचाइए। क्योंकि अभी से नाम डिक्लेयर करूंगी तो ये कल तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। तोड़ने को तो क्या क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो आप बताएंगे किस मुद्दे तो सारे आपके सामने हैं। उत्तराखंड के बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है और खनन मुद्दा है, अवैध शराब मुद्दा है, सूखा नशा मुद्दा है और जो लड़कियां व्यापार हो रहे हैं, देह व्यापार, तमाम हल्द्वानी में आप देख लो, आप देहरादून में देख लो, आप रुड़की में देख लो, और तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं। और उसके अलावा जो लड़कियां बाहर से आके यहाँ धंधे कर रही है होटलों में, क्या कहते हैं स्पा सेंटरों में, होम स्टे में, और उसके बाद जितने भी मर्डर हो रहे हैं आए दिन, सबसे बड़ा क्राइम में नंबर 1, महिला सुरक्षा में नंबर 1, हर चीज में, बेरोजगारी में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, सब चीज में नंबर 1 है। और फिर भी कहते हैं धुरंधर है धामी। मैं तो सही कह रही हूँ, धुरंधर ही है। धुरंधर पुराने मामले में कहते थे कि धुरंधर है बहुत बड़ा। हाँ। धुरंधर गाली माना जाता था और ये उसको गाली को धुरंधर बहुत बड़ा खिताब मान रहे हैं। घटनाएं इतनी सारी हो रही है, कहीं पे भी कोई आदमी सुरक्षित कोई सुरक्षित नहीं है। अभी देहरादून जैसे पसंद बिहार में चेन स्कैनिंग हो गई, अभी मर्डर हुआ, हर हफ्ते में 15 दिन में एक मर्डर देहरादून में हो जा रहा है। क्या ये जमीनों की धोखाधड़ी, खरीद फरोख्त, बेईमानी, मेरे साथ ही 3-4 जगह बेईमानी हो रही है। और क्या है आपके साथ भी वो पैसे के मामले में, जमीन के मामले में? जमीन के मामले में अभी एक राहुल गांधी का पीए बन के भी ठगी करा। अब तो मेरा उससे कम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा। उसने चेक दे दिया मुझे। अच्छा। वो मैंने खुद ही करा, पुलिस ने कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा जाखन चौकी वाले ने मदद करी, बाकी पुलिस कोई काम नहीं करती। एफआईआर लिखने के भी पैसे लेती है झूठे मुकदमे, और सच्चे मुकदमे दबाने के भी पैसे लेती है। बस हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं। वो हाँ, और जो है अगर पुलिस से दबा पुलिस का काम क्या है, जो मेन बेचारा दुखी आदमी है उसको पुलिस चक्कर कटवा देती है। जो पैसा देके झूठा मुकदमा बना दो और सच्चा मुकदमा पैसे लेके दबा दो। ये बहुत बुरा हाल है। मतलब त्रस्त में परेशान हूँ मैं। कभी कभी सोचती हूँ मैं, क्या मैं अच्छी खासी जिंदगी मेरी है, क्यों मैं झोंक रही हूँ, मगर मन है ना, मन मानता नहीं है। उत्तराखंड का दर्द है जाने का आपका, जनता को अच्छा समझने के लिए, उनके लिए करने की इच्छा है। बस दर्द है, बर्दाश्त नहीं होती है, अंदर से एक आत्मा
बाबा केदार एक प्रेरणा देते हैं, माँ पूजा एक प्रेरणा देती है। मैं कुछ करना चाहती हूँ उत्तराखंड का, बार बार सोचती छोड़ो, बहुत खराब है राजनीति, क्यों करना, क्यों अपना जीवन खराब करना।